तो जिस राजस्थान की धरती को अब तक सूखा और बंजर कहा जाता था, अब वही धरती काले सोने की बारिश करने को तैयार है। जी हां, काला सोना यानी कच्चा तेल, वो खजाना जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। यही वो खजाना है जिसके लिए भारत को अब तक खाड़ी देशों और रूस के सामने झुकना पड़ता था। लेकिन अब यही कच्चा तेल राजस्थान की रेत के नीचे से निकलने जा रहा है, और वो भी सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरे 200 नए तेल कुओं की खुदाई की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिनमें भारी निवेश भी आ रहा है। हाल ही में आई रिपोर्टों और राजस्थान की लोकल मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य में 200 नए तेल कुएं खोदे जाएंगे। यह सिर्फ तेल खोज नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है, जो खाड़ी देशों के वर्चस्व को खुला चैलेंज देने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक इतने तेल कुएं क्यों खोदे जा रहे हैं? इनसे तेल कैसे निकलेगा? और भारत की रणनीति क्या है? यही सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब भारत के थार रेगिस्तान की खामोशी टूटने वाली है और इस खामोशी को तोड़ने जा रहा है कच्चा तेल, वही काला सोना जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऊर्जा स्रोत है। आज भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 15% तेल खुद पैदा करता है, बाकी का 85% तेल उसे आयात करना पड़ता है। और जब रूस से सस्ता तेल मिलता है तो अमेरिका राजनीतिक दबाव बनाता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका और खाड़ी देशों दोनों के इस दबाव से निकलने के लिए एक नई रणनीति बना ली है, और वही रणनीति राजस्थान के 200 तेल कुओं की खुदाई है। यह रिपोर्ट साफ बताती है कि अगर इन कुओं से पूरी क्षमता में उत्पादन शुरू हो गया तो भारत को आयातक से निर्यातक बनने में देर नहीं लगेगी। यह बड़ा मिशन राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में शुरू हो रहा है, जो अब भारत का नया ऊर्जा हब बनने को तैयार है। इसकी अगुवाई कर रही है वेदांता ग्रुप की केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी, और यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जहां 200 कुएं खोदे जाएंगे और अगले 100 दिनों में अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ अपनी हाईटेक मशीनों के साथ राजस्थान की धरती पर उतरने वाले हैं। यह एक कूटनीतिक सफलता भी है, जहां भारत ऊर्जा के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि राजस्थान में तेल का इतिहास नया नहीं है। साल 2004 में यहां तेल मिला था और 2009 में उत्पादन शुरू हो गया था। आज भारत रोज करीब 5 लाख बैरल कच्चा तेल निकालता है, जो उसकी जरूरत का सिर्फ 12 से 15% है। इसमें राजस्थान अकेला 25 से 30% योगदान देता है। मुंबई हाई सबसे आगे है, जहां से 40% उत्पादन होता है। गुजरात, असम से 10% और बाकी राज्यों से 5% तेल आता है। लेकिन जब ये 200 कुएं चालू हो जाएंगे तो राजस्थान का योगदान 60% तक जा सकता है, यानी 2 गुना उत्पादन। और इससे विदेशों से तेल खरीदने की निर्भरता में बड़ी गिरावट आएगी। यही नहीं, भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बताया कि अंडमान में गुयाना जैसा 2 लाख करोड़ लीटर तेल का भंडार मिल चुका है और वहां भी जल्द काम शुरू होगा। अब तकनीक भी बदल गई है। पहले भूवैज्ञानिक अनुमान लगाते थे, लेकिन अब एआई और डेटा एनालिटिक्स से जमीन के नीचे का सटीक त्रिआयामी नक्शा बनता है। सैटेलाइट, सिस्मिक डाटा और पुराने रिकॉर्ड मिलाकर एआई अब बताता है कि कहां, कितनी गहराई पर और कितना तेल है। अब यह अंधेरे में तीर चलाना नहीं, बल्कि लेजर गाइडेड मिसाइल से लक्ष्य भेदने जैसा है। इससे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और लागत घट जाती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां
जैसे हॉलीबान, नेबर्स, बेकर हजेस और वेदरफोर्ड भारत के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रही हैं। ये सिर्फ तकनीक ही नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल रिग्स भी भारत ला रही हैं। और जब भारत जैसा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता खुद का उत्पादन बढ़ाएगा, तो खाड़ी और अमेरिकी मनमानी पर लगाम लगेगी। यही कारण है कि यह खबर खाड़ी देशों में चिंता की लहर पैदा कर रही है। उन्हें डर है कि उनका सबसे बड़ा ग्राहक अब उनका प्रतिस्पर्धी बन सकता है। केयर्न और वेदांता ने अगले 3 वर्षों में 200 कुओं की खुदाई का एक आक्रामक रोड मैप तैयार कर लिया है और ये भारत की ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।